संयोग अच्छा बना कृष्ण जन्म पे खाटू श्याम बाबा का भी जन्म है। आए आगे की कथा में प्रवेश करें। कल सप्तम स्कंद तक की कथा को हमने श्रवण किया था। आज अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। और अष्टम स्कंद ये मनवंतर लीला है। पूरा मनवंतरों का वर्णन है और हर मनवंतर में परमात्मा का अवतार होता है। हर मनवंतर में होता है और ये मनवंतर लीला है। पहला मनवंतर स्वयं वो मनु, दूसरे मनु स्वारो चीश मनु, तीसरे मनु उत्तम और चौथे मनु तामस मनु। और इसी चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेके गजेंद्र का उद्धार किया था। इसी चौथे मनवंतर में हरि अवतार लिया था। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ये बता रहे थे तो परीक्षित जी के मन में शंका हुई, गुरुदेव अरे इंसान मानव हरि की भक्ति करता है तो भगवान प्राप्त नहीं होता है, और एक गजेंद्र, एक हाथी, एक पशु, उसके लिए परमात्मा ने हरि अवतार लिया। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या घटना घटी? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, हे परीक्षित, परमात्मा कई जन्मों का हिसाब रखता है। न कागज रखता है न कलम रखता है, लेकिन परमात्मा कई जन्मों का हिसाब रखता है। परमात्मा कई जन्मों का हिसाब परमात्मा के पास में होता है। अरे अनंत पुण्य राशि घडे ज्या प्राण्याशी तरीच मुखाशी नाम एक असे। अनंत अनंत पुण्य होना मेरे भाई बहन, परमात्मा का एक नाम लेने के लिए भी। एकनाथ जी महाराज के वचन नहीं है, अनंत पुण्य राशि घडे ज्या प्राण्याशी तरीच मुखाशी नाम है। तो परमात्मा को अवतरित करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए कितना क्या चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित एक बहुत बड़ा हाथी जो बहुत बलवान था, शक्तिशाली था, जो कई सारे हथिनियों का पति था और कई सारे हाथियों का सरदार था। गर्मी के दिन थे, उसे प्यास लगी। त्रिकुट पर्वत पर रहता था वो।
गर्मी के दिन उसे प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हुआ, इसीलिए वहां पे एक जो सरोवर था, वह हाथी उस सरोवर में अपने हथिनियों और बच्चों के साथ जल पीने के लिए गया। और जल बड़ा मधुरतम, बड़ा शीतल निर्मल जल था, स्वच्छ जल था। तो उस हाथी ने, गजेंद्र ने थोड़ा जल पिया, उसे वह जल अच्छा लगने लगा, तो थोड़े से पैर डुबाए उसमें, थोड़े से पैर डुबाए, उसे और अच्छा लगने लगा, तो वो और जल के भीतर गया अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ, और जल क्रीड़ा, जल विहार करने लगा। वो ऐसे जल उछालते हैं ना एक दूसरे पे, ऐसे जल क्रीड़ा, जल विहार करने लगा। हमारा भी ऐसे होता है ना, हम संसार को थोड़ा सा चखते हैं, फिर और थोड़ा अच्छा लगता है, और थोड़े पैर उसमें आगे बढ़ाते हैं, फिर और उसमें इतने तन्मय होने लगते हैं कि पूरे, फिर उसमें एक कथा है, हम पे आधारित कथाएं होती है। स्वयं से इसका परीक्षण करना, जोड़ना इसे स्वयं से। और जैसे ही हाथी उस जल क्रीड़ा में, उस जल विहार में मग्न हुआ, एक तन्मय हुआ, यह जब एक ग्राह ने देखा, तो ग्राह ने उस हाथी के पैर पकड़ लिए। जैसे ही हम उसमें मग्न होते हैं, तो काल रूपी ग्राह आता है और हमें भी एक दिन जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। जैसे वो हाथी जल क्रीड़ा में मग्न हुआ, एक ग्राह आया और उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, उसको कस के पकड़ा। अब उस ग्राह के पंजे से छूटने के लिए गजेंद्र ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश की, अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं पूरा बल लगा दिया स्वयं को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा न सका। तम तत्र कश्चित् नृपदैव चोदिता, ग्राहो बल्याश्चर्णे रुषा ग्रहीत, यदृच्छैवं व्यसनं गतो गजो, यथा बलं सो अति बलो विचक्रमे। स्वयं का पूरा बल लगा दिया। दूसरे भी जितने हथिनियां थी, हाथी आए थे, हाथी के बच्चा था, वो कहते हैं कि 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे उस गजेंद्र के। 50 पत्नियां और 150 बच्चे, सबने हाथी को उस ग्राह से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सारे असमर्थ रहे। ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगा के गजेंद्र को जल में खींचता था, गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगा के ग्राह को बाहर खींचता था। और ग्राह यानी जलचर प्राणी और गजेंद्र हाथी यानी थलचर, पृथ्वी का प्राणी। ग्राह उसे खींच के जल में ले जाता और गजेंद्र उसे खींच के बाहर। ऐसे करते करते 1000 वर्ष तक युद्ध चला। भागवत में लिखा है 1000 वर्ष तक सारे देवता आकाश में से देख रहे थे। दोनों जीते भी रहे, दोनों जीते रहे। आश्चर्य की बात है कि दोनों जीते रहे, लेकिन हाथी की शक्ति अब क्षीण होने लगी, हाथी शिथिल होने लगा। क्यों? क्योंकि वो थलचर प्राणी है। बार बार जल में खींचे जाने से हाथी का शरीर शिथिल पड़ा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। तब हाथी को लगा यह ग्राह विधाता की फांसी है, यह ग्राह विधाता की फांसी है। जैसे ही गजेंद्र ने देखा अब मेरे प्राण संकट में पड़ गए, देहाभिमानी गजेंद्र विधाता की फांसी समझकर, इसीलिए गजेंद्र ने क्या किया, अब मैं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र जो आश्रय है, मैं उस भगवान की शरण लेता हूँ। नमामि मे ज्ञातव आतुरं गजः कृतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितं, ग्राहेण पाशेन विधातुरो हृतो अप्यं च तं यामि परम परायणम्। वही प्रभु जो सभी का आश्रय स्थान है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र प्रभु की स्तुति करता है। जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, मेरा भगवान, मेरा कन्हैया उसकी रक्षा करता है, उसे बचाता है। गजेंद्र का पूर्व जन्म का पुण्य उदित हुआ, गजेंद्र का पूर्व जन्म का पुण्य उदित हुआ और गजेंद्र भगवान की स्तुति गाने लगा। प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदीन्द्रियाणां मनवाप्य वर्तमने। पर गजेंद्र परमात्मा से क्या कह रहा है?
और जब भी किसी भक्त पे संकट आता है, मुसीबत आती है, तो वह भक्त भगवान से इतना ही कहता है, क्या कहता है? बात समझ में आई अब हमारी, बात समझ में आई अब हमारी, जो भी है सारी दुनियादारी, बात
फिर जब हमें समय रहता तब तक बच्चे कमाने निकल जाते। हर घर की कहानी है। इसीलिए सबके लिए समय को बचा के रखो। तो मन की ज्यादा सुनना नहीं। इतना गाने का मन होता है, लेकिन चौथी दिन हमारी आवाज इतनी बैठ गई है। अभी कल 5वां दिन आवाज निकल ही नहीं रही हमारी, कितना भी कोशिश, कभी बैठती नहीं हमारे साथ में आवाज, ऊंचा खींच ही नहीं पा रहे। आज तो अजिथ्रोमाइसिन लेके आए हैं। गजेंद्र ने परमात्मा की स्तुति गाई। आपने पढ़ना अष्टम स्कंद में गजेंद्र ने जो स्तुति गाई है, उसमें एक बार ने किसी देवता का नहीं, किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने क्या स्तुति गाई? जो सारे विश्व का एकमात्र स्थान है, मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूँ, वो आकर मेरी रक्षा करे। इसमें किसी का नाम है? किसी जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है, ऐसा परमात्मा आकर मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। किसी का नाम नहीं है। स्तुति गा रहा गजेंद्र, लेकिन नाम किसी का नहीं है। जो निर्गुण है, जो सगुण है, जो सबका साक्षी है, अध्यक्ष है, क्षेत्रज्ञ है, वह मेरी रक्षा करे। किसी का कोई नाम नहीं लिया गजेंद्र ने, किसी देवता का नहीं, किसी का नहीं। और जबकि सारे देवता आकाश में खड़े थे, सारे देवता, सारे सब ब्रह्मा, शिव, चंद्र, सूर्य, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, सब देवता खड़े थे। भीड़ लगी थी देवताओं की आकाश में। अब सब जन बोले गजेंद्र स्तुति तो गा रहा, लेकिन नाम तो किसी का नहीं ले रहा। ब्रह्मा जी बोले यदि मेरा नाम नहीं याद आ रहा हो तो चार मुख वाला बोले, कुछ भी बोले, लेकिन नाम तो ले, नाम नहीं ले तो हम कैसे जाए बचाने के लिए। इंद्र भी यही गए, सूर्य भी यही गए, चंद्र भी यही गए, सभी देवता। शुकदेव जी महाराज लिख रहे हैं, भागवत में स्पष्ट लिखा है, हे परीक्षित, इन देवताओं को अपने अस्त्रों का, अपने उपाधियों का, अपने नाम का, अभिमान का एक देवता बचाने नहीं आया।
3000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, देवताओं की भीड़ लगी, लेकिन एक देवता नहीं आया। तब मेरे कन्हैया ने, मेरे परात्पर नारायण विष्णु ने सोचा, अरे जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है, जो किसी का नाम नहीं है मेरे वही मेरा नाम है। तब भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी करो, गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए हैं, उसे बचाने जाना है, जल्दी करो। जैसे ही भगवान ने कहा जल्दी करो, तो गरुड़ जी को अभिमान आ गया, गरुड़ जी को अभिमान आ गया कि त्रिलोकीनाथ को कहीं जाना है तो हमारे पीठ पे बैठ के उठते हैं भाई, त्रिलोकीनाथ को ले जाना कोई मामूली बात है क्या? त्रिलोकीनाथ को ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। गरुड़ जी को अभिमान आ गया। भगवान ने देखा कि ले मुझे जाना था गजेंद्र को बचाने के लिए, एक गरुड़ को अभिमान रूपी ग्रह ने जकड़ लिया। अब पहले इसका अभिमान, इसके जो अभिमान रूपी ग्रह ने जकड़ा है, पहले इसका वध करना पड़ेगा, अभिमान को नाश करना पड़ेगा। भगवान ने पता है क्या किया? गरुड़ जी के पीठ पे अपनी एक उंगली रखी, केवल एक उंगली, और गरुड़ जी से कहा, उड़ो गरुड़। गरुड़ कहे, आप बैठ तो जाइए प्रभु पूरे, तो फिर उड़ो। नहीं, आज मेरी उंगली उड़ा के दिखाओ। आप अभिमान करते हो कि त्रिलोकीनाथ को ले जाना हम ही ले जा सकते हैं, अभिमान करते हो, आज एक उंगली उड़ा के बताओ। गरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाना शुरू किए ना मेरे भाई बहन, पसीना पसीना हो गए, भगवान की एक उंगली को उड़ा नहीं पाए गरुड़ जी। अरे गरुड़ तुम अभिमान करते हो, अरे मैं ही तुम्हें अपने दोनों पैर के बीच में दबाकर मैं ही तुझे उड़ाता हूँ। गरुड़ जी बोले, प्रभु अभिमान मिट गया, पूरे बैठ जाइए। गजेंद्र के प्राण संकट में परमात्मा बैठे और गजेंद्र के सन्मुख परमात्मा आए, तो लिखा है भागवत में, अभी तक गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया था, न नारायण कहा था, न विष्णु, न राम, न कृष्ण, किसी का नाम नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही हरि को आते देखा, तब दिल भर सूंद रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो, हे नारायण, हे हरि, हे अखिल गुरु। बस दिल भर सूंड रह गई थी जल में डूबने की, दिल भर पूरा डूब गया था गजेंद्र, तब हरि नाम पुकार्यो। और कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने गजेंद्र को कमल का पुष्प दिया था, बेटा परमात्मा आए हैं, कुछ तो अर्पण कर प्रभु को। तो गजेंद्र ने अपने सूंड में लेकर कमल का पुष्प प्रभु को ऐसे चढ़ाने के लिए अपनी सूंड ऊपर की, परमात्मा ने सूंड खींची गजेंद्र की और बाहर निकाला। जैसे ही सूंड खींची गजेंद्र को निकाला, ग्राह भी उसके साथ में बाहर आ गया और परमात्मा ने ग्राह का वध किया, गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। परमात्मा के हाथ से मरना भी मुक्ति है और परमात्मा के हाथों से बचना भी मुक्ति है। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और एक ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था, ग्राह हुहु नामक गंधर्व था, लेकिन देवल ऋषि के श्राप से ग्राह बना था। परमात्मा ने उसका उद्धार किया। वह गंधर्व प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु की परिक्रमा करता है और अपने लोक की यात्रा करता है। और ये गजेंद्र भी पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था, द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया, अपना गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया और परमात्मा की आराधना में भजन में लीन हो गए। दैव योग से अगस्त ऋषि आ रहे थे उस पर्वत पर, जिस पर्वत पर इंद्रद्युम्न तपस्या कर रहा था। तो दैव योग से अगस्त ऋषि आए और अगस्त ऋषि ने देखा कि धार्मिक राजा है, प्रजा पालक धर्मात्मा है और अपने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, प्रजा पालन का त्याग कर दिया और आग बंद करके तपस्या करने बैठा है। इसलिए अगस्त ऋषि ने क्रोध करके श्राप दिया, तू जड़वत बैठा है, इसलिए जा तू गजेंद्र के गज के योनि को प्राप्त हो जा। इंद्रद्युम्न ने इसे अपना भाग्य समझा, इसे अपना संजोग समझा कि ठीक है ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ भक्ति का फल उदित हुआ और आज वही गजेंद्र प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपना पार्षद बना के अपने साथ ले जाते हैं।
ऐसी सी सुंदर गजेंद्र उद्धार की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं और कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा एक एक चरित्र करते हैं। और उसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे। परीक्षित, परमात्मा ने अजीत अवतार में समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया और इसी अजीत अवतार में परमात्मा कश्यप रूप धारण करते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ कि परमात्मा को कश्यप रूप लेना पड़ा, सागर मंथन करना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? तो कहते हैं सुखदेव जी, और परीक्षित जी ने यह भी पूछा कि सागर मंथन से क्या क्या चीजें निकली, समुद्र मंथन हुआ ना, उसमें से क्या क्या चीजें निकली, ये सब परीक्षित जी ने पूछा। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित, एक समय की बात है, एक समय की बात, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करके वैकुंठ से आ रहे थे और इधर अपने ऐरावत हाथी पे बैठकर इंद्र कहीं जा रहा था। इंद्र के ऐश्वर्य को, उसके वैभव को देखकर दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र के ऐश्वर्य को, उसके उन्नति को, उसके वैभव को देखकर दुर्वासा ऋषि को प्रसन्नता हुई। दुर्वासा ऋषि ने प्रभु के प्रसाद की जो माला थी वह इंद्र के गले में पहना दी। देखिए मेरे भाई बहन, संत कौन होता है? संत कौन होता है? जो दूसरों की उन्नति, दूसरों का ऐश्वर्य, दूसरों का वैभव देखकर जिसे प्रसन्नता होती है, जिसे सुख मिलता है, वह संत है, वह महापुरुष महात्मा है। और जीव और जीवात्मा किसे कहते हैं? दूसरों का ऐश्वर्य, वैभव, सुख देखकर जिसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। 2 नंबर का पैसा आ रहा ना, क्यों नहीं गाड़ी लेगा, क्यों नहीं बंगला बनाएगा, 2 नंबर का जो पैसा आ रहा, जिसे ईर्ष्या, जलन, घृणा होती है, वह जीवात्मा। और जिसे दूसरे का ऐश्वर्य, वैभव देखकर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो महात्मा। हम दूसरे के दुख में दुखी हो सकते हैं मेरे भाई बहन, दूसरे के दुख में सबका अनुभव है। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ गलत हो जाए, हम मिलने जाते हैं तो कहते हैं ना, भगवान ने अच्छा नहीं किया, सहानुभूति दर्शाते हैं ना, हम सहृदयता, सहानुभूति दर्शाते हैं। लेकिन किसी के सुख में हम सुखी हो सकते हैं क्या? जो किसी के सुख में सुखी हो जाए ना मेरे भाई बहन, उसे अलग से माला करने की, अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म और परमात्मा हमारे माला और पूजा पाठ के अधीन नहीं है, लेकिन ये होता नहीं, इसीलिए तो ये सब करना पड़ता है। ये होता है, हम दूसरे के दुख में दुखी हो सकते हैं, लेकिन सुख में नहीं। मेरी फसल अच्छी नहीं है ना, फिर बाजू वाले की भी फसल अच्छी नहीं होनी चाहिए। मेरा भजन नहीं जमा तो पड़ोसी का भी भजन नहीं जमना चाहिए। ये जीव का स्वभाव है, शिव का या संत का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव है। इसीलिए हम इन सब चीजों से बचे। कथा श्रवण करने का बस यही एक फायदा है कि ये सब बातें हमें कथा में पता चलती है, हम बचे। ऐसा नहीं है कि हमने इतनी माला कर ली, इतना भजन कर लिया, अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया महानगर पालिका का, अब कितनी भी ईर्ष्या करो, द्वेष करो, घृणा करो, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है कि हमने इतना कर लिया इसलिए कुछ भी कर सकते ना। इंद्र का ऐश्वर्य, वैभव देखकर दुर्वासा ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सुकून मिला। वाह, इंद्र का ऐश्वर्य देख के अपने फूलों की माला जो प्रभु के प्रसाद की थी इंद्र के गले में डाल दी, लेकिन इंद्र इतना मदान्ध हो गया था कि वो माला निकाली, अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अपने वैभव का, ऐश्वर्य का, अपने उन्नति का इतना अभिमान हो गया था इंद्र को कि संत का दिया हुआ प्रसाद, फूल की माला अपने गले से निकाली और ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। एक बात बताएंगे आपको, जब जब आपका ऐश्वर्य बढ़े, जब जब वैभव बढ़े, बहुत उन्नति हो, तब तब भजन बढ़ाना।
जितना ऐश्वर्य बढ़े, जितनी उन्नति हो, जितना वैभव हो, उतना ही भजन करना। सीताराम सीताराम जो आपको क्यों? क्योंकि भजन बढ़ेगा तो इनका वजन घटेगा। वजन बढ़ेगा ना तो इन सारे विकारों का अपने आप वजन घटेगा। इतना वजन लेके परमात्मा की यात्रा थोड़ी होती है, इतना विकारों का वजन लेके। अरे हम सफर में जितना सामान कम रहेगा, सफर उतना ही आसान रहेगा। परमात्मा के सफर में इन विकारों का वजन कम रहेगा तो परमात्मा का सफर आसान रहेगा। इसीलिए जितना वजन बढ़े, जितना ऐश्वर्य बढ़े, उतना वजन बढ़ाना, उतनी माला बढ़ाना कि प्रभु सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ू अनुग्रह तोरे, तेरी ही कृपा से प्रेम बढ़ सकता है, हमारी ताकत नहीं हम तुझे प्रेम करें। इस इंद्र ने संत के प्रसाद को उसका अपमान किया और वह हाथी के ऐरावत के गले में डाल दी, और उस हाथी ने भी, ऐरावत ने भी सूंड से उस माला को निकाला और अपने पैरों तले कुचल दिया। फूल में लक्ष्मी का वास होता है मेरे भाई बहन, फूलों में लक्ष्मी का वास होता है। हम घर में भी हमारे भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं उसको शाम को निकालते हैं ना, भगवान को सुलाने के पहले सारे फूल निकालते हैं, उसे निर्माल्य कहते हैं। जो भगवान पे जो पुष्प चढ़ते हैं उसको जो हम निकालते हैं उसे निर्माल्य कहते हैं। उस निर्माल्य को भी बड़े आदर के साथ सूंघना, माथे से लगाना, और आदर के साथ किसी अपने घर में झाड़ होगा, कुछ होगा, उसमें डालना। रास्ते के किनारे या डस्टबिन में मत डालना, आप तो नहीं डालते होंगे, लेकिन यदि किसी को पता नहीं होगा तो रास्ते के किनारे या डस्टबिन में नहीं, यदि आंगन होगा तो आंगन में गड्ढा करके उसमें डालो, वो खाद ही बनता है उसका। नदी में भी नहीं डालना, नदी में भी गंदगी नहीं करना। फिर ये नमामि गंगे ने ऐसे प्रोजेक्ट करके फिर सरकारों को नदियों की शुद्धता, हम ही फिर गंदगी करते हैं, फिर हम ही नाम रखते हैं कि नदियाँ आजकल अच्छी नहीं रही, ऐसी हो गई वैसी हो गई। इसलिए बड़े आदर के साथ पुष्प का भी सम्मान होना चाहिए, उस निर्माल्य का भी, क्योंकि पुष्पों में माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन वो ऐरावत हाथी ने संत के प्रसाद की माला को अपने पैरों तले कुचल डाला। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, इंद्र तू मदान हो गया है, ऐश्वर्य के वैभव के चकाचौंध में तू अंधा हो गया है, तुझे श्राप देना जरूरी है क्योंकि तू मदान हो गया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ऐश्वर्य से, तेरे वैभव से श्रीहीन हो जा, वैभवहीन हो जा, तेजहीन हो जा। श्रीहीन, वैभवहीन, तेजहीन, श्राप इंद्र को और सारे देवताओं को श्राप मिला। इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला और हम सबको दुर्वासना का श्राप मिलता है ना। दुर्वासना यानी भौतिकता की चकाचौंध में हम भी मदान हो गए ना। भौतिकता की इतना ऐश्वर्य बढ़ जाए, किसी को पूछे कि क्यों भाई आप सत्संग में क्यों नहीं आए, आप दिखे ही नहीं कल तो आप क्या करे देवी जी, आना तो बहुत चाहते थे, लेकिन इधर दुकान, उधर खेती, उधर बाड़ी, उधर फैक्ट्री, उधर ये, बड़े अभिमान से कहता है, यानी दिखाना चाहता है कि हमारे पास कितना है। इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, लेकिन हमें दुर्वासना का, यानी इस भौतिकता की चकाचौंध में हम भी अंधे हो जाते और दुर्वासना हमें श्राप देती है। यानी श्राप यानी हम प्रभु को जो भूल चुके, श्राप नहीं तो और क्या है, जो हम परमात्मा को इस भौतिकता की चकाचौंध में भूल गए, ये हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या श्राप हो सकता है। मनुष्य जन्म मिल के भी हम प्रभु का भजन नहीं कर सके, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या श्राप है। हमारे संत क्या कहते हैं, दो लाइनें गाते हैं हमारे संत, कहते हैं दुर्वासना में दिल मत लगाओ, नहीं तो जन्म पर जाएगा ठगा। क्या कहते हैं हमारे महापुरुष संत, दुर्वासना में दिल मत लगाओ, नहीं तो जन्म
जाने से उसके जाए बाहर, लेकिन हमारे संत क्या कहते हैं? दुर्वासना मेरी प्रभु चिंतन ही में प्यारे मन को लगा। दुर्वासा जी का श्राप इंद्र को मिला तो इंद्र सहित सारे देवता श्रीहीन, तेजहीन, वैभवहीन हो गए, श्रीहीन हो गए। अब सारे देवता इधर उधर भागने लगे। अब क्या करे, क्या करे, किसके पास जाए? तो सारे देवता आए श्रीमन नारायण के पास। प्रभु अब हम क्या करें? गलती देवता करते और तकलीफ भगवान को देते, खुद स्वयं गलती करते सारे देवता और फिर भगवान के श्रीमन नारायण की शरण में जाते, प्रभु हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं देवताओं, तुम अमर थे, तुम अमर थे, लेकिन दुर्वासा जी की श्राप से तुम श्रीहीन, तेजहीन, वैभवहीन यानी तुम मरण धर्मा हो गए। अब पुनः उस अमर तत्व को, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्षीराब्धि का मंथन करना होगा, सागर मंथन करना होगा। अब तुम मरण धर्मा हो गए, अब तुम्हें फिर से अमृत की प्राप्ति के लिए सागर मंथन करना होगा। और कहते हैं श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को सागर मंथन की कथा की ओर ले जा रहे हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सारे देवता मरण धर्मा हो गए, अब सागर मंथन करना है। तो भगवान ने एक युक्ति सुझाई देवताओं को, नारायण ने एक युक्ति सुझाई देवताओं को कि तुम सागर मंथन तो करो, लेकिन असुरों की भी सहायता लो, असुरों की सहायता लो। असुरों की सहायता नहीं लोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं देवता असुरों के पास गए और उनकी सहायता मांगी कि हमें सागर मंथन करना है। तो भगवान ने क्या कहा? असुरों से ऐसा कहना कि हम मुख की ओर से होंगे। पहले ऐसा कहना, देवताओं से कहा कि हम मुख की ओर होंगे और तुम पूछ की ओर होना। अब ये असुर थोड़े तिरछे दिमाग के होते हैं, तो असुर क्या कहेंगे? हमको क्या ऐसे वैसे समझा क्या? हम मुख की ओर होंगे, तुम पूछ की ओर होना। ये भगवान ने इसलिए युक्ति सुझाई थी क्योंकि जो वासुकी सर्प की रस्सी बनेगी, मंदराचल की मथानी बनेगी, वासुकी सर्प को आगे पीछे खींचेंगे तो उसके फलों के द्वारा वो विष उगलेगा और वो विष से सारे असुर घायल होंगे। ये भगवान ने युक्ति सुझाई थी। इसलिए कहते हैं देवताओं ने कहा कि हमें सागर मंथन करना है, मंदराचल की मथानी बनाना है, वासुकी सर्प की रस्सी बनाना है, लेकिन हम मुख की ओर होंगे, तुम पूछ की ओर होना। असुर के हमको क्या ऐसे वैसे समझा क्या? हम मुख की ओर होंगे और तुम पूछ की ओर होना। और देवता यही चाह रहे थे कि हम पूछ की ओर हो जाए। तो कहते हैं मंदराचल पर्वत की मथानी बनी, वासुकी सर्प की रस्सी बनी। वो पहले बिलोना करती थी ना माता, ऐसे ऐसे खींचती, अब तो नहीं रहा। अब तो पहले बार इतना दूध ही नहीं बचा कि कोई मक्खन निकाले और घी बनाए, लेकिन पहले ढेर दूध आता था तो माताएं बहनें उसको जमाती थी, उसको ऐसे 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 बिलो। ये तो हमने भी देखा है हमारे बचपन में, ऐसे ऐसे बिलोती थी। तो वासुकी नाग की, वासुकी सर्प की रस्सी और मंदराचल की मथानी, मंदराचल जैसे ही सागर में डाला तो वो नीचे 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 जाने लगा, उसको कोई स्थिर रहने के लिए जगह ही नहीं मिली। तो कहते हैं मेरे परमात्मा ने कश्यप का रूप, कछुए का रूप लिया और अपने पीठ पे उस मंदराचल की मथानी को स्थिर किया। भगवान ने कश्यप अवतार लिया। बोलिए कश्यप नारायण भगवान की जय। अब सागर मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। वासुकी नाग की रस्सी मंदरा
मंदराचल की मथानी भगवान ने अपने पीठ पे उसे स्थिर किया। इधर से देवता खींच रहे, उधर से दानव खींच रहे, इधर से देवता परमात्मा उस मंदराचल को अपने पीठ पे धारण करके स्थिर है। और जैसे ही उसकी रगड़ से वासुकी को क्लेश होने लगा, अपने फलों के द्वारा वो विष उगलने लगा, और जिसको भी उस विष का स्पर्श होने लगा वह जलने लगा। लेकिन मंथन प्रक्रिया शुरू है। सागर में देवता खींच रहे, दानव खींच रहे, देवता खींच रहे, दानव खींच रहे, मंथन प्रक्रिया शुरू। और सबसे पहले सागर के मंथन से सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला। जैसे ही विष निकला, सारे देवता और असुरों ने मंथन प्रक्रिया बंद कर दी। इतना भयानक विष था वो, इतना भयंकर विष था कि पूरी त्रिलोकी को भस्म कर सकता था, ऐसा विष निकला। तब देवताओं ने देवादिदेव महादेव की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना त्रैलोक्य धनाभिषाद। हे देवादिदेव महादेव, आप ही इस विष को पी सकते हो, हमारी तो ताकत नहीं। देवताओं को तो अमृत चाहिए, विष के लिए थोड़ी सागर मंथन किया। देवताओं को अमृत चाहिए, लेकिन इसीलिए महादेव क्यों महादेव है? क्योंकि वो सारा विष पचाने की क्षमता महादेव में है, इसीलिए देवादिदेव महादेव है। देवताओं को तो अच्छा माल चाहिए। और कहते हैं सारे देवताओं ने शिव जी की विनती की, प्रार्थना की, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान। सारे देवता जब उस गरल से, उस विष से जल रहे थे, तब शिव जी ने उस विष को रा कहकर पान किया और म कहकर उसको कंठ में स्थिर किया। राम कहकर शिव जी ने विष का पान किया। विष और राम, इसीलिए विश्राम। और शिव जी का कंठ नीला हुआ, भक्तों ने नाम दिया नीलकंठ महादेव की। ऐसे भगवान शिव जी ने विष का पान किया। आगे मंथन प्रक्रिया आगे बढ़ी। उसके पश्चात क्या निकला? 14 वस्तुएं निकली। पहले विष निकला, अब क्या निकला बताइए? अब कामधेनु गौ माता निकली, जो गोपाष्टमी गई ना, कामधेनु का जन्मदिन था वो, गोपाष्टमी के दिन कामधेनु निकली। कामधेनु को ब्रह्मवादी ऋषियों ने अपने पास ले लिया ताकि हमें होम हवन करने के लिए गोरस प्राप्त होता रहे। कामधेनु निकली, ब्रह्मवादी ऋषियों ने ले लिया। उसके पश्चात उच्चश्रवा घोड़ा निकला, बलि राजा ने ले लिया। उसके पश्चात क्या निकला? ऐरावत हाथी। किसने लिया? इंद्र ने लिया ऐरावत हाथी। फिर निकला कौस्तुभ मणि, जो भगवान के वक्षस्थल पे स्थिर हुआ, कौस्तुभ मणि। बाद में निकली रंभा आदि अप्सराएं। कल्पवृक्ष निकला बाद में, जो स्वर्ग में गया। उसके पश्चात रंभा आदि अप्सराएं निकली, वह भी स्वर्ग में गई। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुराः धन्वन्तरिश्चन्द्रमाः गावः कामधुआ सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो मृतं चामुण्डेः रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम। 14 रत्न निकले। कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर स्थिर हो गई। रंभा आदि अप्सरा, कल्प वृक्ष आदि स्वर्ग में गए। अब असुरों ने कहा जो निकल रहा तुम देवता ले रहे, अप्सरा तो स्वर्ग में, ये तो स्वर्ग में, कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में, चंद्रमा भी निकला तो चंद्रमा भी आकाश में जाके स्थित हो गया। जो निकल रहा हो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। असुर कहे अब जो निकलेगा वो हम लेंगे। ये प्रस्ताव यदि पारित होता हो तो मंथन प्रक्रिया आगे करेंगे, नहीं तो यहाँ मंथन बंद।
अब देवताओं ने सोचा असुर सहायता नहीं करेंगे तो कैसा होगा। देवताओं ने प्रस्ताव पारित किया, ठीक है अब जो निकलेगा अब वो तुमने लेना, अब जो निकलेगा वो तुम लोगे। तो कहते हैं असुरों को बड़ी खुशी होने लगी, अब तो बाजी हम ही मार के ले जाएंगे, अब तो अमृत ही निकलेगा। असुर बड़े प्रसन्न होने लगे। फिर से मंथन प्रक्रिया आरंभ हुई। देवता खींच रहे, असुर खींच रहे, देवता खींच रहे, असुर खींच रहे। अब क्या निकला? अब क्या निकला? क्या निकला? अरे भागवत सुनिए आपने, क्या निकला? अब निकली मदिरा, शराब। अब देवताओं ने कहा पहले प्रस्ताव पारित हो गया था, अब जो निकलेगा वो तुम्हारा रहेगा, ये तुम्हारा हिस्सा है दानवों, ये शराब ये मदिरा तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम लो। कौन सी शराब निकली थी? कौन सी मदिरा निकली थी? हाँ नहीं आपको नहीं पूछ रहे, हम इनको पूछ रहे। कौन सी मदिरा निकली थी? वारुणी नाम की मदिरा निकली थी। और जैसे ही असुरों ने मदिरा पान किया, पहले ही असुर उसमें मदिरा पान कर लिया, सबको नशा चढ़ने लगा, मद चढ़ने लगा। बाद में माता लक्ष्मी निकली जो भगवान के वामांक में स्थित हुई, माता लक्ष्मी। और बाद में अब धन्वंतरी भगवान एक अमृत का कलश लेके निकले। बोलिए धन्वंतरी भगवान की, जो धनतेरस धनत्रयोदशी धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले। और जैसे ही अमृत कलश लेके निकले, असुरों के ध्यान में आ गया कोई दिव्य पुरुष कलश लेके निकला है। असुरों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ का कलश छीन लिया। जैसे ही असुरों ने वो अमृत कलश छीना, देवताओं को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि हमने इतना मंथन किया लेकिन अमृत तो असुर छीन के ले गए। तब सारे देवता भगवान के शरण में गए, भगवान अब क्या करे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, खेद मत करो देवताओं, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। सारे असुर उस अमृत कलश को लेके आपस में ही झगड़ा करने लगे। सारे असुर अमृत कलश को लेकर आपस में झगड़ने लगे। वो बोले पहले मैं पीऊंगा, वो बोले पहले मैं पीऊंगा। सारे असुर झगड़ा करने लगे। तब मेरा नारायण मेरा परमात्मा मोहिनी